हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक सवाल करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। दोस्तों, आपकी नज़र में एक भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बात भक्ति की है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि भक्ति केवल भगवान की हो। अगर हम अपने माता पिता को ही हमारा सब कुछ मानते हैं तो भक्ति तो माता पिता की भी की जा सकती है। तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन कि एक भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। रामायण से संबंधित आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी या देखी होंगी, लेकिन आज की जो हमारी कथा है वो हमें एक बड़ी सीख देकर जाएगी, जो कि हमें सिखाकर जाएगी कि अगर सच्चा विश्वास हो तो भगवान खुद चल कर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण की एक मुख्य पात्र माता शबरी की कथा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माता शबरी को हम सभी जानते हैं। इनका नाम हमने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा है या इनका उल्लेख हमने रामायण में ज़रूर देखा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने और देखने के लिए, साथ ही सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपनी इस कथा को, एक सच्ची भक्त माता शबरी की कथा। तो दोस्तों, बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई। उसका नाम एक श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती, और जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं माँ? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतज़ाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही ये बलि रुक सकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तब ना विवाह होगा और ना ही बलि देने की प्रथा होगी। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि इन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन बिता लेंगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह किसे रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा।
जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दक्षी लेने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से निकाल देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उसके गुरु दक्षिणा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया, भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी गुरुदेव। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, स्वयं भगवान हैं। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने ज़रूर आएंगे। वो रोज़ भगवान से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही खिला पाए। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठे करती रहती थी। इसी तरह इंतज़ार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे एक अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने शबरी को डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा तालाब पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला। फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रंगा रहा। कई सालों तक तालाब में पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थककर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहाँ देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी।
तब ऋषि ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है ना, इसलिए ये सब हुआ। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का पानी लाल है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती हैं। इस दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ फूल उस तालाब में गिर जाते हैं। तभी सारा पानी अपने आप साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतनी ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि मीठे हैं। शबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़ कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। शबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शनों के लिए जी रही थी। आप अब मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। मैं आपका शरीर देख चुकी हूँ। कहने का अर्थ है कि मैं आपके दर्शन कर चुकी हूँ। अब मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागना चाहती हूँ। उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन ज़रूर होते हैं। अगर पूरा विश्वास हो तो हमें भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं, भगवान स्वयं हमारे घर तक आते हैं। भगवान खुद चलकर हमारे घरों तक आते हैं। तो दोस्तों, आपको माता शबरी की भक्ति और प्रेम भगवान श्री राम के प्रति कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और एक सच्ची भक्ति की कहानी। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस सच में पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय माता शबरी, जय माता सीता, जय श्री राम, जय सिया राम।